हेलो तो बेटा जीडब्ल्यू परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में भैया हम क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 3.1 को वन शॉट में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। लेकिन बेटा एक आपके लिए सजेशन है कि अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है ना तो जरूर देख लो, क्योंकि पिछली वीडियो में चैप्टर जो 3 है उसका पूरा का पूरा बेसिक है, पूरा का पूरा आपको समझाया गया है अच्छे तरीके से, प्लस उसके उदाहरण भी किए गए हैं, है ना। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो ये जो वीडियो है आज की बहुत ही आसान जो है ना आपको लगने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो वीडियो देखकर आए होगे, और नहीं देखकर आए तो आप देख लोगे और फिर इस वीडियो पर आओगे। ठीक है साथियों, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पर इसमें सिर्फ इतना ही बोला है कि आव्यूह जो है आपका एक है ना, ये कोई आव्यूह है के लिए ज्ञात कीजिए। पहला आव्यूह की आपको कोटि बताना है, अवयवों की कुल संख्या बताना है, और अवयव 1 3 A1 3 A2 1 A3 3 A2 4 A2 3 की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, सारी चीजें हम बेसिक में पढ़ के आए हैं। हमने पिछली वीडियो में पूरा बेसिक ही पढ़ा था, प्लस उदाहरण देखे थे, और उसमें हमने सब कुछ सीख लिया था। तो भाई मैं बार बार कह रहा हूं, जिसने वो वीडियो को नहीं देखी जाओ चैनल की प्लेलिस्ट में अलग से चैप्टर नंबर 3 की वीडियो जो प्लेलिस्ट बना दी है आप देख लो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे दे रहे हैं, आप जाकर देख लो। भाई देख लो लेकिन समझ लो आप, है ना, वरना ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी, मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। चल आ जाओ भाई। तो देखो पहला आपको क्या करना है, आव्यूह की कोटि बताना है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल दो हल, क्या डाल दो हल, और यहाँ पर पहला जो है ना वो क्या है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो मुझे आप बताइए आव्यूह की कोटि का सूत्र क्या होता है। आव्यूह की कोटि का सूत्र होता है सर m इंटू एन। बोलो होता है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर होता है। अच्छा m क्या होता है, आप बोलोगे सर m जो है वो आपकी पंक्ति की संख्या होती है, पंक्ति होती है। अच्छा n क्या होता है, तो आप बोलोगे सर n स्तंभ होता है, मतलब पंक्ति इंटू स्तंभ आपका क्या होता है, कोटि होता है। ये आपने पढ़ के रखा है। अब मुझे आप बताओ इसमें पंक्ति कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1, इधर 2, इधर 3, 3 पंक्ति है। बोलो 3 पंक्ति है, बोलो ये एक R1 है ना, ये आपकी R2 है, और ये आपकी R3, 3 पंक्ति है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। m का मान कितना है, 3 है। अच्छा n क्या होता है, सर n स्तंभ होता है। स्तंभ कितने हैं, तो देखो खड़ी लाइनें स्तंभ होती है, तो ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, 4 स्तंभ में, तो इंटू कर दो 4। तो आव्यूह की कोटि क्या हो गई भैया, 3 इंटू 4। आव्यूह की कोटि क्या हो गई, 3 इंटू 4। पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। आव्यूह की कोटि क्या होती है, m इंटू n, पंक्ति इंटू स्तंभ होता है। तो पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 4। पहले पंक्ति होती है पर बाद में स्तंभ होता है। ठीक है, चल आ जाओ, पहले क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया। चल आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बात की थी अवयवों की संख्या होती क्या है। तो जो कोटि है वही अवयवों की संख्या होती है ना। बोलो कोटि जो है वही अवयवों की संख्या होती है ना। तो अवयवों की संख्या क्या होती है, m इंटू n होती है। मैंने क्या बोला, जो कोटि m इंटू n होती है, अगर m और n का जो गुणा कर दिया जाए तो जो अवयव है वो उनकी संख्या पता चल जाती है। जो कोटि m इंटू n होती है, आप बोलोगे हाँ सर होती है। लेकिन अगर m और n का गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या मिलेगी हमें वो अवयवों की संख्या होगी। तो अवयवों की संख्या क्या होती है, m इंटू n। अब m का मान कितना है सर, 3 है। n का मान कितना है सर, 4 है। तो इसका इसमें गुणा कर दो, 4 किया कितने हो गए, 12 हो गए। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, है ना। तो ध्यान रखना अवयवों की संख्या m इंटू n ही होता है। m और n का गुणा कर दो, अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। बट गुणा आपको ऐसे करना है। देखो कोटि में आपको ऐसे दर्शाना है, लेकिन जब अवयवों की संख्या की बात करो तो इनका क्या करना, गुणा करते हैं। ठीक है ना। चलो अब तीसरा क्वेश्चन, आपको A13 A21 इनकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम तीसरे क्वेश्चन का आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, A13। आप यहाँ देखो, है ना। A13 का मतलब क्या है, इस 1 का और 3 का मतलब जानते हो, मैंने आपको समझाया था। ये आपका ऐसा होता है ना, AIJ। तो I क्या होती है, पंक्ति, और J क्या होता है, कॉलम, है ना। A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। तो देखो
पहली पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम ये है, मतलब इसका मान कितना है 19। ठीक है, आ जाओ। अब A21 इसका मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। देखो पहले पंक्ति होती है बाद में कॉलम होता है, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला कॉलम ये है, मतलब ये है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भैया 35 हो गई। ठीक है, चलो अब A33 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम ये है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई -5। देखो तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ठीक है, आ जाओ भाई A24 की वैल्यू बताओ, तो दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति ये है, चौथा कॉलम ये है, मतलब ये आ गया। ठीक है ना, आ गया कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका 12 आ गया। और A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम ये है ना, मतलब ये आपका आ गया 5/2। सभी के आप आंसर मिला सकते हो बेटा, इतने इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है, अच्छे से समझा है, तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि आपको दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। बहुत आसान तरीके से उसको समझ गए होगे, कर लिया होगा। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, और दूसरा क्वेश्चन तो इजी। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, अब अवयव क्या होता है, m × n का मान होता है, m × n का मान अवयव होता है, आपको पता है। ठीक है ना। तो यह बोला है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी ये बताओ। और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी, मतलब 24 और 13। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सरल है ना। देखो लिखना हाल, ठीक है, ओके, इसमें लिख देना यदि अवयव में कुल अवयव 24 हैं तब संभव कोटियां है ना। तब हम संभव क्या बता देंगे, कोटियां। ठीक है, तो मैंने आपको संभव कोटियां निकालने का एक तरीका बताया था, बहुत अच्छा। मैंने क्या बोला, अगर आपको कुल अवयव दे के रखे हैं और संभव कोटियां निकालना है तो आप 1 से स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। किससे, 1 से, है ना। तो इसको भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये रहा 1। अब सर 1 का गुणा किसमें करना है, तो देखो हमें कुल अवयव कितने चाहिए, 24 चाहिए। कुल अवयव कितने चाहिए, 24 चाहिए। तो 1 का सबसे पहले हम गुणा करेंगे 24 में, तो 1 × 24 आ जाएगा। मतलब एक पंक्ति 24 कॉलम वाला हो सकता है हमारा अवयव। ठीक है, फिर हमने दूसरा क्या तरीका बताया था, फिर पहले वाले को बढ़ाते जाना, दूसरे वाले को घटाते जाना। जैसे अब हमने पहले वाले को बढ़ा दिया तो 1 से ज्यादा कितना होगा, 2 हो गया। अब 2 का हम कितने में गुणा करें कि 24 आ जाए, आना हमारा 24 चाहिए, 24 से ज्यादा नहीं चाहिए। 2 का किसने में गुणा करें कि 24 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 के सर 12 में गुणा कर दो 24 आ जाएगा। हाँ, तो 2 पंक्ति 12 कॉलम हो सकते हैं हमारे अवयव में। ठीक है, तब भी आपको 24 अवयव होंगे। हमें संभव कोटियां बताना है, कितनी कोटियां बन सकती हैं, हमें उस चीज के बारे में बताना है। तो 1 × 24 का भी हो सकता है, 2 × 24 का भी हो सकता है। ठीक है, 2 से बढ़ाओ, इसको बढ़ाना इसको घटाना। ठीक है, तो 3 का ऐसे किस में गुणा करें कि आपका 24 आ जाए, तो 3 8 24, ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 का किस में गुणा करें, 4 6 24। ठीक है, अब 5 का गुणा करने पर 24 आएगा नहीं, है ना, नहीं आएगा ना। ठीक है, अब 6 का गुणा करने पर 24 आ जाएगा, तो 6 × 4, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का गुणा करने पर 24 आएगा नहीं, 8 का गुणा करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 × 24। ठीक है, 9 का गुणा करने पर 24 आएगा नहीं, 10 का गुणा करने पर 24 आएगा नहीं, 11 का गुणा करने पर भी नहीं आएगा, लेकिन 12 का गुणा करने पर आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, फिर 13 14 15 16 नहीं आएगा, फिर 24 का गुणा करने पर ही आपका कितना आएगा, 24। तो ये संभव कोटियां हैं, है ना, ये संभव कोटियां हैं। मतलब इन कोटियों के अवयव बना सकते हो आप 24 अवयव के लिए। समझ में आपको आया मैंने क्या बताया, कोई दिक्कत है तो यहाँ पर ध्यान रखना, यदि अवयव में कुल अवयव 24 हैं, है ना, तो संभव कोटियां स्टार्ट करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। तो सबसे पहले 1 का जितने अवयव हैं उसमें गुणा कर दोगे, है ना। 24 अवयव थे तो 1 का हमने 24 में गुणा कर दिया, फिर इसको बढ़ाते जाना है, इसको घटाते जाना। तो इसको बढ़ाया तो कितना आ गया, 2 आया। अब 2 का किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 12 से करो। फिर 2 को बढ़ा दिया 3 का किससे गुणा करें 24 आ जाए, 8 से।
फिर 4 तो 6 से, है ना। तो ऐसे हमने एक को बढ़ाते जाएंगे दूसरा, और कहाँ तक जाना है, इसको बढ़ा के कहाँ तक ले जाना है, 24 तक ले जाना है। 24 से ज़्यादा जाओगे तो फिर कुल अवयव ज़्यादा या हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन भी है ना। चलो चलो, तो देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यदि यदि आव्यूह में कुल अवयव, यदि आव्यूह में कुल अवयव 13 हैं तब 13, अब हम 13 के लिए कर रहे हैं ना, 13 है तब संभव कोटियां, ठीक है ना, संभव कोटियां। तो देखो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो सबसे पहले 1, और 1 का हम किस में गुणा करेंगे, जितने अवयव है उसमें। तो कितने अवयव है, 13। तो 1 का हमने 13 में गुणा कर दिया, तो 1 तो संभव कोटि ये हो गई। दूसरी क्या हो सकती है, अब 1 को बढ़ाओ, तो 1 को बढ़ाया हमने किया 2, तो 2 का किसी से गुणा करने पर 13 आ सकता है ना, छोड़ दो। 3 का गुणा करने पर किसी से 13 आ सकता है ना, 4 का नहीं, 5 6 7 8 9 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, लेकिन 13 का गुणा करें अगर 1 से तो आपका 13 आ जाएगा, है ना। तो हमने इसको बढ़ाया तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे 1 × 13 और 13 × 1 ही हो सकता है 13। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 13 आ जाए, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, देखो इसमें पहले 18 अवयव के लिए बात किया है और 5 अवयव के लिए बात किया है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा यही सॉल्व करा दे रहा हूँ तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर 18 अवयव है ना, अवयव कितने हैं, 18, तो संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, पहला 1 × 18 हो जाएगा कि नहीं, फिर 2 × 9 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 का गुणा करने पर 18 आता नहीं है, 5 का गुणा करने पर आता नहीं है, फिर 6 का 3 में कर दो 18 आ जाएगा, 7 का नहीं आएगा, 8 का नहीं आएगा, फिर 9 का करने पर आएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 का नहीं आएगा, 11 का नहीं आएगा, 12 का नहीं आएगा, 13 14 15 16 17 नहीं आएगा, फिर 18 का 1 में गुणा करने पर ही 18 जो है ना आएगा। तो संभव कोटियां ये हो जाएंगे। फिर दूसरे में 5 के लिए भी बोला है, तो 5 का तो यही बनेगा 1 × 5 और 5 × 1, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही के ऐसे जमा लेना और कर लेना, मुझे उम्मीद है आप समझ गए हो, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम देखते हैं। चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 2 × 2 आव्यूह ए इज इक्वल टू जो है ना आव्यूह के ब्रैकेट में वर्गाकार ब्रैकेट में क्या है, ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब इनके जो अवयव हैं उनको हमें जो आपको समीकरण दे के रखे ना, जैसे ए आई जे है ना इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, इससे निकालना है। दूसरा फिर इसके अवयवों को आई जो ए आई जे आई अपॉन जे से निकालना है। फिर तीसरे में अवयवों को कैसे निकालना है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2, इससे निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने किया था ना कल उदाहरण में, हाँ बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हम इसको जमाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है ना, ठीक है। एक अब यहाँ पर एक बात लिख लेंगे, 1 2 × 2, हमें देखो 2 × 2 आव्यूह का जो है ना रचना करनी है, आव्यूह बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है। तो बस एक लाइन यहाँ लिख लेंगे, 1 2 × 2 का आव्यूह सामान्यतः इस प्रकार होता है। तो बताओ किस टाइप का होता है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसा ही होता है, 2 × 2 का आव्यूह है ना, कैसा होता है, जिसमें 2 पंक्ति हो और 2 कॉलम हो, है ना, 2 पंक्ति और 2 कॉलम हो, ऐसा आव्यूह आपका 2 × 2 का होगा। बिल्कुल सही बात है ना। अब 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो पहली पंक्ति है, ठीक है, पहला कॉलम है तो A1 1 होगा, ठीक है। अब पहली पंक्ति है दूसरा कॉलम है तो 1 2 होगा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति है पहला कॉलम 2 1 और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 2, मतलब ये 2 × 2 का आव्यूह बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो हमने यही लिखा, एक 2 × 2 का आव्यूह सामान्यतः इस प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन इसके जो अवयव हैं हमें अलग अलग तरीके से निकालना है। देखो पहले क्वेश्चन में हमें अलग तरीके से निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में अलग से, तीसरे से अलग से निकालना है ना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो हम सबसे पहले अब हम करेंगे पहले क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ लिख दिया पहला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसमें
अवयव निम्न द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, अब निम्न द्वारा प्रदत्त है मतलब किसके द्वारा प्रदत्त है, तो देखो ए आई जे इज इक्वल टू क्या है भैया, देखो आप क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। बोलो यही है ना, बिल्कुल है ना, इसके द्वारा प्रदत्त है। तो हमें वैल्यू निकालना किस किस की है, A11 की, A12 की, A21 की, A22 की वैल्यू निकालनी है। चारों वैल्यू निकाल लो इस समीकरण से और बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस अब लिख लेना यहाँ पर आप। ठीक है, तो सबसे पहले A11, ठीक है, A11। अब A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब क्या है, आई का मान भी कितना है 1 और जे का मान भी कितना है 1। इसका मतलब ये है A11 का मतलब क्या है, आई का मान 1 है और जे का मान क्या है 1। ठीक है, तो देखो आई का मान कितना रखना है 1, ठीक है, फिर जे का मान कितना रखना है 1। ठीक है, इसका आपको होल स्क्वायर करना है बटे में 2, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना 2, तो 2 दूनी 4। तो A11 का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर है, ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिख लो इसी प्रकार हमें A12 की वैल्यू चाहिए, A12 की। अब देखो ए आई की जगह क्या है 1 है और जे की जगह क्या है 2 है, मतलब आई का मान कितना रखना है 1 और जे का मान कितना रखना है 2। इस समीकरण में रखो, आई का मान कितना रखो 1, जे का मान कितना रखो 2, है ना, होल स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा आपका 2, है ना, तो गुणा कर दो, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, चल अब A21 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो A21, तो ठीक है, तो आई का मान कितना है, आई का मान है आपका 2, जे का मान कितना है 1 है, इसका स्क्वायर बटे 2। बोलो ना, बोलो क्या दिक्कत है, नहीं, ठीक है, चलो आ जाओ, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और बटे में 2। ठीक है, 9 बटे 2 आ गया। अब फिर A22 की वैल्यू निकाल लो, A22 की, तो आई का मान कितना रखना है 2 और जे का मान भी कितना रखना है 2 बटे 2, है ना, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बटे 2, काट दो, 2 चौके 8। ठीक है, 8 आ गया ना, तो देखो ये सबकी वैल्यू आ गई कि नहीं, ठीक है ना, बस अंत में लिख देना अतः अभीष्ट आव्यूह। तो अभीष्ट आव्यूह क्या हो जाएगा बेटा, देखो वैल्यू पुट कर दो, A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, रख दो। ठीक है, A12 की वैल्यू कितनी आई है 9 बटे 2, रख दो। ठीक है, A21 की वैल्यू कितनी आई है 9 बटे 2, रख दो। A22 की कितनी है 8, रख दो। ये आ गया आपका आंसर, 2 इंटू 2 का बनाना था तो बन गया। बोलो बात समझ में आई, बताओ कहाँ दिक्कत आई है, बताओ इसमें क्या, देखो इसमें अवयव निम्न द्वारा प्रदत्त है, मतलब पहले क्वेश्चन में अवयव आपको देखो इस समीकरण द्वारा ही प्रदत्त है लिखा हुआ है। दूसरे समीकरण में अवयव हमें किससे निकालना है, ए आई जे, आई अपॉन जे से निकालना है, और तीसरे क्वेश्चन में किससे निकालना है, आई प्लस 2j के होल स्क्वायर बटे 2 से निकालना। तो देखो पहले में इससे निकालना था तो अवयव हमें मतलब इनको इससे निकाल लिया, फिर दूसरे में हम इससे निकालेंगे, तीसरे में इससे निकालेंगे। सिंपल है, वैसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आ जाओ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना, और जो अवयव निकले हैं हमने इसमें पुट कर दिए, ये आ गया, है ना, ऐसे ही हमें करना है। आ जाओ इसका दूसरा देखते हैं, बेटा दूसरा क्वेश्चन देख लो। तो देखो हमारा 2 इंटू 2 का ही करना है निर्माण, चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, सब में 2 का करना है, तो ये लाइन सेम रहेगी। एक 2 इंटू 2 का अवयव समानता इस प्रकार होता है बिल्कुल, है ना, लेकिन इसमें अवयव इसको इससे निकालना है, इसका जो अवयव है जो वो इस सूत्र से निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है ना, दूसरा है ना, ठीक है, तो बस आप निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालोगे, A11, तो A11 निकालने के लिए आई अपॉन जे का लगा दोगे, है ना, आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 1, मतलब 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। ठीक है, चलो हो गया ना, फिर यही निकाल दूंगा, कुछ तो यही निकल जाएंगे। ठीक है, चलो अब फिर A12 की वैल्यू निकालो, मतलब एक आई का मान कितना है 1 और जे का मान कितना है 2, तो इसमें रख दो आई का मान 1 और जे का मान 2। ठीक है, 1 बटे 2 आ गया। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो फिर आपका A21 आ जाएगा, तो ये 21। अब आई का मान कितना रखना है 2 और जे का मान कितना रखना है 1, मतलब इसमें रखना है 2 अपॉन 1, मतलब आपका 2 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर A22 निकाल लो, तो A22 मतलब आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, तो 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, मतलब A22 आ गया आपका 22। ठीक है, बस ये आ गए, है ना, तो बस क्या करना है, ठीक है,
इसमें लिख दो फिर अतः ये हटा देता हूँ, है ना, ए हटा देता हूँ, ठीक है ना। अतः अतः अभीष्ट अभीष्ट आव्यूह, ठीक है, अभीष्ट आव्यूह। बताओ क्या हो जाएगा, ए बराबर, है ना, देखो A11 की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है, A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ठीक है, और A21 की वैल्यू कितनी है 2, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, है ना, ये आपका आंसर हो गया। और बेटा आंसर एक बार चेक भी करते जाओ, ठीक है। चलो मैं करता हूँ 3.1 का। देखो ये तो अपना सही आया, अभी हमने किया था A12 1/2, ठीक है, ये भी सही आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, है ना। चलो इसका तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। इसमें जो अवयव हैं वो किससे निकालने हैं, ai + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 से, इससे निकालने हैं। सिंपल है बेटा क्वेश्चन, कठिन नहीं है। तो बताओ तीसरा क्वेश्चन आप करोगे, हाँ 2 मैंने करा दिए, अब तीसरा आप करना, ठीक है। जो चौथे का जो तीसरा है वो आप करना, ठीक है ना। चलो अब मैं पांचवा जो है, पांचवे का पहला करा रहा हूँ क्योंकि उसमें मोड है, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत जा सकती है ना, तो वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, है ना। इसका पांचवे का पहला, फिर पांचवा क्वेश्चन चौथे के समान ही है, बस इसमें क्या करना है 3×4 आव्यूह की रचना करना है। तो हमने बस एक लाइन में लिख दिया, है ना। एक 3×4 आव्यूह सामान्यतः इस प्रकार होता है। अब देखो 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम, 3×4 का मतलब क्या है, 3 पंक्ति और 4 कॉलम है, ठीक है। तो 3 पंक्ति बना लो, ठीक है। तो 3 पंक्ति में पहली पंक्ति क्या होती है, A11 होती है ना, होती है कि नहीं। दूसरी क्या होती है, A21 होती है, ठीक है। तीसरी क्या होती है, A31 होती है, ठीक है ना। चलो दूसरा कॉलम बनाओ, A12 A13, ठीक है, A22 A23, ठीक है, A32, है ना, और A33, है ना। नहीं 4 कॉलम बनाने बेटा, 4 बनाने ना, अभी तो 3 ही हुए, है ना। एक और बनाओ कॉलम, ठीक है। तो A14 A24 और A34 बन गए ना 4 कॉलम, हाँ ये बन गए, है ना। मतलब ये हमारा 3×4 की हो गई, है ना। 3×4 का ही बनाना था, ये बनाना। तो इसमें देखो इतने सारे अवयव निकालने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव निकालने, 4 दिया 12 अवयव निकालने, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अवयव निम्न द्वारा प्रदत्त हैं, किसके द्वारा, देखो पहला हम करा रहे हैं आपको, तो इसमें अवयव किसके द्वारा प्रदत्त है, तो ये लिखा हुआ है A बराबर क्या है 1/2 मोड, है ना, मोड है, और माइनस 3i प्लस j, है ना, 3i प्लस j, इसके द्वारा हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे, है ना। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालो, A11, ठीक है। तो मतलब देखो i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, ठीक है। बस इसमें रख दो, पुट कर दो, तो देखो ये 1/2 है, ठीक है। अब -3, i का मान कितना है 1, तो इंटू 1, प्लस j का मान कितना है 1, तो ये रहा 1, ये मोड, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसी यहीं सॉल्व कर लूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो 3 का गुणा कर दो, 1 में 3 एकम 3, -3 और -3 और ये प्लस का 1, -3 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस का 2 जब इस मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 2, क्योंकि मोड से कुछ भी बाहर निकलता है तो वो प्लस में ही होता है, चाहे माइनस है तो भी प्लस निकलेगा और प्लस है तो प्लस निकलेगा ही। तो ये देखो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा माइनस का 2, और -2 जब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 2, ठीक है। तो 2, ये आपका 2 और बटे में आपका 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो अब थोड़े ज्यादा अवयव है तो A12 को मैं इधर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो ये 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ i का मान कितना है 1 और j का मान कितना है 2, ठीक है, माइनस, ठीक है, -3, i का मान कितना है 1 और j का मान कितना है 2 है, ठीक है। चलो तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये आपका देखो 3 एकम 3, -3 हो गया, और -3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 1, है ना, तो ये प्लस का 1 और बटे में ये 2 है, तो ये 1 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, जगह कम होने के कारण यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 2 आ गए। अब A13 निकालो, ठीक है। तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पुट करके वैल्यू यहीं पुट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ 1 रखूंगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 3, चलो मैं रख ही दे रहा हूँ, ठीक है, 1/2, ठीक है, माइनस का 3, i का मान कितना है 1 है,
और जे का मान कितना है 3, ठीक है, तो 3 है, तो 3 एकम 3, 3 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा 0, और 0/2 मतलब ये आपका 0 आएगा। A13 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है ना। चलो अब A14 निकालो, ठीक है, तो A14 निकालो, तो 1/2 और माइनस का 3 इंटू 1 और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, ठीक है, तो 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा और ये बटे में 2 है, तो ये A14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। चलो ये निकाल लेना आप, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 21 की वैल्यू निकालो, ठीक है, ऐसे सबकी निकालनी है, तो ये 21 निकालो, तो A21 निकालो, है ना, तो निकालो भाई, ये 1/2 है ना, तो ये माइनस का 3, अब I का मान कितना है यहाँ पर 2 है ना, दूसरी पंक्ति है तो 2 हो गया, ठीक है, और J का मान कितना है 1 है, तो ये आपका 1 रहा, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -5, और -5 जब बाहर निकलेंगे तो प्लस के 5/2, ये 21 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब A22 की वैल्यू, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा जगह कम होने के कारण मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, यही कर रहा हूँ पुट, ठीक है। चलो अब 2 मतलब 2 करना है, तो 3 दूनी 2, देखो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाएंगे, कितने बच जाएंगे बेटा -4 बाहर आएंगे, +4 में 2 का भाग लगेगा 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब A23 की वैल्यू निकालो, ठीक है, थोड़ी जगह है क्या, है ना, तो बेटा अब मैं यही निकाल दे रहा हूँ, है ना, A23 की वैल्यू, ठीक है। अब देखना यहाँ रखूंगा, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएंगे -3 और -3 प्लस बाहर आएंगे तो प्लस के 3, मतलब ये आपकी 3/2 आ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब ये आ गया। अब A24 निकाल लो, तो ये 24, तो देखो I का मान कितना रखना है 2, है ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और J का मान कितना रखना है 4 रखना है, तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 2, और 2 जाएंगे बाहर, प्लस के 2, 2 में से 2 घट 2 बाहर, प्लस के 2 और 2 में 2 का भाग लगेगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। चलो अब A31 निकाल लो, A31, ठीक है, तो मतलब 3 रखना है, तो 3 त्रिका 9, 9 में से 1 घटेगा कितना 8, 8 बाहर निकलेंगे, प्लस के 8, 8 में 2 का भाग लगेगा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नहीं 32 निकालना है ना, तो ये 32 कितना कैसा आएगा, तो देखो 9 और 9 में से 2 जाएंगे, कितने जाएंगे 9 में से 2 घटेंगे, कितने बचेंगे 7, मतलब ये आपका 7/2 आ जाएगा। आप निकाल लेना, निकाल सकते हो, है ना। अब A33 कितना निकलेगा, तो 3 त्रिका 9, 9 में से 3 जाएंगे 6, है ना, और 6 बाहर निकलेगा, प्लस का 6, 6 में 2 का भाग लगेगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एक अभी और हमारा बचा A34, है ना, ये भी निकाल लो, 9 5, ये 5/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी अवयव आ गए, है ना, जगह कम होने के कारण मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और डायरेक्ट ही निकाल दिए ना, है ना। अब हमें क्या करना है, इस ये जो सभी अवयव निकले इसमें वैल्यू पुट कर दो उठा के, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें यहाँ लिख देना अतः अभीष्ट ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, है ना, वैल्यू पुट करो। देखो A11 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, A12 की कितनी है, A12 की कितनी है 1/2, ठीक है। अब A13 की कितनी है 0, ठीक है, A14 की कितनी है, ठीक है, A14 की कितनी है 1/2, ठीक है, रख दो। अब A21 की कितनी है, देखो A21 की कितनी है, तो ये 5/2 है, ठीक है, और A22 की कितनी है, तो ये 3/2 है, ठीक है। फिर A23 नो ये 2 है बेटा, है ना, ये देखो 2 है ये वैल्यू, ठीक है, A22 की 2 है ना, ये 23 की है 3/2, ठीक है, ये 3/2, ठीक है। अब ये 24 की कितनी है, ये 24 की 1 है, ठीक है। अब 31 की कितनी है 4, ठीक है, 32 की कितनी है 7/2, ठीक है। फिर 33 की कितनी है 3, है ना, ये 34 की कितनी है 5/2। बेटा ये क्वेश्चन बस समझ लो आप, फिर आप खुद से बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना, क्योंकि देखो मैंने बनाया तो मैंने तो ये डायरेक्ट निकाल दी वैल्यू, लेकिन मुझे पता था, लेकिन यही चीज आप खुद से बनाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ इसका, ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं है आंसर में, ठीक है, आंसर चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
चलो तो देखो मैं बता, 5 का पहला 1 है, 1/2 है, 0 है, 1/2 है, 5/2 है, 2 है, 3/2 है, 1 है ना, 4 है, 7/2 है, 3 है, 5/2, एकदम 100% सही आंसर है ना। इसमें कोई गलती कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है ना। तो देखो सही आ गया आंसर, आप मैच खुद कर सकते हो, मैंने थोड़ी ना किसी इसमें देखा, बस खुद से बनाओगे तो ज़्यादा आसानी इनमें रहने वाली है आपको, ठीक है ना। तो हमारे ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 5 का जो दूसरा है ना वो आपको करना है, ठीक है। 5 का जो दूसरा है वो आप करोगे, ठीक है बेटा, ओके। तो 5 क्वेश्चन हो गए अपना, है ना। अब हमारा जो छठवां क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो एक्स वाई जेड के मान निकालना, वो है तुलना करने पर, है ना। मैंने आपको बताया था ना समानता, तो जब दो अवयव की कोटि बराबर होती है तो वो समान अवयव कहला सकती है, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बोला है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, है ना। और बात आगे कुछ नहीं बोला, तो आगे देखिए इतना, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें दे दिया कि ये इस अवयव के बराबर है। बराबर है मतलब समान है, बराबर है मतलब समान है। तो बस अगर कोई अवयव समान होता है तो उसके अवयव भी समान होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। बस तुलना करने पर, ठीक है ना। तो बस लिखना है हल, ठीक है ना। तो हल में आप इतना लिख देना, जब जब दो अवयव, ठीक है ना, दो अवयव समान होते हैं, समान होते हैं तब उनके लिखना पड़ेगा ना, तब उनके प्रत्येक अवयव बराबर होते हैं, है ना। जब दो अवयव अगर समान होते हैं तो उनके प्रत्येक अवयव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ये हमें पता है और यही शर्त है ना। समान अवयव की शर्त क्या है कि उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए और उनके अवयव बराबर होने चाहिए, बस लिखा है। जब दो अवयव समान होते हैं तब उनके प्रत्येक अवयव बराबर, प्रत्येक अवयव आपस में, ठीक है ना, ऐसा लिख देना, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, बस ये लिख देना, ये लाइन लिख देना, ठीक है ना। आप तो बस ये लाइन लिख के लिख देना। आप हमें काय का मान निकालना है? एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है ना। तो पहले ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, मतलब y बराबर आपका कितना आ जाएगा? 4। देखो ये y है और ये 4 है, मतलब y बराबर 4, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार, ठीक है। अब देखो x के बराबर क्या है? तो 1 है, या फिर इधर देख लो ना, ये 3 है, इधर z है, मतलब z बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? है ना, आ गया, है ना। तथा x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ x है यहाँ 1 है। बस ये इतना सा तो काम है भाई, इतना सा तो काम है। ऐसी इसमें लिखना, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये लाइन इसमें भी लिखना, ठीक है ना। और ये लाइन पूरी की पूरी इसमें लिखना और फिर लिख देना आप, ठीक है। तो बताओ ये वाला किसके बराबर होगा? आप बोलोगे इसके बराबर होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, होगा कि नहीं? हाँ बोलोगे हाँ सर होगा। तो देखो इधर ये 2 है ना, ये 2 है ना, हाँ नहीं, दूसरा, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है ना, हाँ दूसरा x प्लस डी, हाँ ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 6। अब यहाँ से देखो मान निकल नहीं रहा, यहाँ से मान निकल नहीं रहा, तो बस इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है। चलो अच्छा 5 प्लस जेड है, हाँ है, तो 5 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बस लिख दो 5 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बराबर यही अवयव होगा ना, होगा, है ना। तो ये 5 आ गया। अब जेड का मान निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो जेड बराबर 5 में से 5 घटेंगे 0, जेड का मान कितना आ गया? 0। तो जेड का तो फाइनल आ गया, बट अभी एक्स वाई का नहीं आया। देखो एक्स वाई है और इधर 8 है, मतलब एक्स वाई का मान कितना है? 8 आ गया, है ना। तो यहाँ से एक्स या वाई का मान निकाल लो, तो एक्स का निकाल लो, ठीक है। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो y बटे में जाएगा, तो 8 बटे कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो x का मान निकला है उसको रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो परफेक्ट मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहो तो समीकरण नंबर 2 दे देना, ठीक है। और इसमें लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दो x का मान, तो x की जगह रख दो 8 प्लस y, तो x की जगह हमने रख दिया 8 बटे y प्लस का
y बराबर 6। ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करो, इसके बटे में कुछ नहीं बनवा लो। ये तो आपका आ जाएगा एलसीएम y आ जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा 8 और ये इधर जाएगा, तो ये आपका y² बराबर कितना है 6। ठीक है, तो ये इधर चला गया, तो 8 प्लस y² बराबर 6 एकम 6y। ठीक है, इसको एक समीकरण अच्छे से बनाया तो इसको हम इस तरफ ले गए। तो पहले हमने लिख दिया y² बराबर, फिर ये लिखेंगे तो माइनस का 6y और फिर प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इस 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए 8 और जोड़ने घटाने पर 6। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या है माइनस का 4y और माइनस का 2y प्लस का 8। देखो जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से सीधी सी बात मैं स्पष्ट से फिर वो जोड़ा बनाऊंगा फिर निकालूंगा, तो ये आप निकाल लेना खुद से, है ना। तो एक तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और एक y का मान कितना आ जाएगा 2। ये 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको कर लेना। ठीक है, जगह बनाई ली है तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे 2 जोड़े बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे 2 जोड़े। इस जोड़े में से y कॉमन आ रहा है, इस जोड़े में से क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर y कॉमन ले लूंगा, अंदर y बचा। देखो y कॉमन ले लिया, अंदर y, एक y बचा और यहाँ क्या बचा माइनस का 4। ठीक है ना, प्लस नो माइनस है भाई, है ना, क्या है ये माइनस है, तो माइनस और यहाँ से 2 ही कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कॉमन ले लिया, अंदर y माइनस का कितना बचा। ये जब 2 कॉमन ले लेंगे तो देखो माइनस और 2 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा और ये कितना बचेगा माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है ना। चलो बस देखो यहाँ y माइनस 4 तो y माइनस 4 अपन ने क्या किया कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा y माइनस का 2। ठीक है, बराबर 0, है ना। बस यहाँ लिख देना, यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, आ जाएगा ना, है ना। तथा y माइनस 2 बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये 4 और 2 मान आ गए। देखो y के मान 2 आ गए तो यहाँ x के मान भी 2 निकलेंगे। ठीक है ना। अब समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से भी अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 से, तो x बराबर, है ना, ये क्या है 8, है ना। समीकरण 2 से यदि लिखना पड़ेगा, यदि y बराबर कितना है 4, y बराबर अगर हमने 4 रखा, ठीक है, तो y का मान कितना रखो, देखो इसमें ही रखना है, तो ये x 8 और y का मान कितना रखना है 4, तो ये 4 दूनी 8, x का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तथा यदि y बराबर अगर 2 रख रहे हो आप, है ना, 2 रख रहे हो तो x बराबर 8/2 मतलब 2 चौके 8, है ना, 4 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, बोलो आ गया कि नहीं, है ना। तो आपने x y z के मान निकाल लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः x बराबर 2, है ना, x बराबर 2 कब आया, जब y का मान कितना है 4, y का मान 4। ठीक है, और z का मान तो आपका 0 ही आया है, हर एक वो तो एक ही मान है ना, तो है ना z बराबर क्या आया 0 आया। ठीक है, आया ना। ठीक है, तो एक तो हमारा आंसर ही आया है। एक सेकंड में देखता हूँ थोड़ी जगह है कि नीचे। हाँ देखो, एक तो हमारा जो है ना x y z का मान ये आया है, दूसरा x y z का मान देखो जगह ना होने के कारण मैं यहाँ एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तथा दूसरा हमारा क्या आंसर आ सकता है, यदि x का मान 4 आया, x का मान कितना आया 4, तो बताओ x का मान 4 कब आया, जब y का मान कितना है 2 है, तो ये 2 है, और z का मान तो 0 है तीनों कंडीशन में। ठीक है, तो ये 2 आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी चला गया, ऐसा लग तो नहीं रहा था कि लेंदी जाएगा, बट चला गया लेंदी। ठीक है, तो बट समझ में तो आया होगा आपको, ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि भाई समझ में नहीं आया हो, समझ में तो आया होगा, है ना, अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से समझा है तो। आ जाओ अब इसके हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, और तीसरा क्वेश्चन भी बेटा कुछ इस टाइप का ही है हमारा। ओके, चल आ जाओ बेटा तीसरा क्वेश्चन देखो। अब तीसरा क्वेश्चन हमने देखा, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये आपका 3x1 का है और ये भी देखो 3x1 का है, बराबर, मतलब इन दोनों की कोटि बराबर है, मतलब ये जो है 3x1 का है और ये भी 3x1 का है, मतलब कोटि बराबर। अब कोटि बराबर मतलब समान अवयव, और अगर 2 अवयव समान होते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव भी समान होते हैं कि नहीं। बस जो लाइन मैंने पहले और दूसरे में लिखवाई ऐसी इसमें भी लिख देना। ठीक है ना, ऐसे इसमें भी लिख देना। ठीक है, लिख देना, है ना, और यहाँ पर लिख देना
तुलना करने पर पहले वो लाइनें लिखना, मैंने बोला था ना पहले और दूसरे में जो लाइनें आएंगी वो लाइनें पहले लिखना, फिर लिखना तुलना करने पर। ठीक है, कर दो तुलना। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, खत्म करो। ठीक है, तुलना करने पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 9। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। ठीक है, y प्लस जेड है ना, नहीं x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 5, इसको समीकरण 2 दे देना। ठीक है, y प्लस जेड बराबर 7, इसको समीकरण 3 दे देना। अब क्या कर रहे हो बता, किसका मान रख रहे हो किसमें, आप बोलोगे सर y प्लस जेड समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, आपको मान निकलेगा, निकल जाएगा बेटा, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया, पहले 2 का भी रख सकते हो, है ना, कोई भी करो, है ना। चलो आ जाओ, तो यहां पर ऐसा लिख देना समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा पूरा लिख देना। देखो अब यहाँ देखो, समीकरण हमारे पास 2 है, इसमें x z का मान है, मतलब x और जो z है इन दोनों का योग है, इसका मान है कितना है, इसका मान कितना है 5 है, तो अकेला y बच जाएगा। बोलो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो इस x का और z का मान तो कितना है 5 है, क्या बच जाएगा y, तो लिख दो ये y, और x और z का मान कितना है 5 है, देखो है कि नहीं, हाँ है, तो ये 5 बराबर कितना आ गया 9। इसको आप इस तरफ ले जाओ, तो y का मान देखो 9 में से 5 जाएंगे 4 बच जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं, बोलो आ गया कि नहीं, हाँ आ गया। बस ऐसे ही अपन को बनाना, थोड़ा सा ऐसे ही अपन को दिमाग लगाना है। तो देखो y का मान आ गया। ठीक है, अब फिर क्या करो, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 3 में देखो y प्लस जेड का मान है, तो y प्लस जेड का मान रखोगे तो अकेला x बचेगा, हाँ बचेगा, तो y प्लस जेड का मान कितना है 7 है, तो ये रख दिया 7 बराबर कितना 9। इसको आप इस तरफ ले जाओ, तो 9 में 7 घटेगी 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। देखो x का और y का मान आ गया, बस हमें z का निकालना है, तो बस x का मान रख दो उठा के इधर, या y का मान इधर रख दो, कुछ भी करो, है ना। तो बस लिख दो यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो, तो 2 में रख दो, तो ये आपका 2 और ये z बराबर 5, 2 को इस तरफ ले जाओ, तो z बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो बस अंत में लिख दो, अतः x बराबर कितना है 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, बस ये हो गया, है ना। तो ऐसे हमें करनी पड़ती है ना, तो कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा भी देते हैं, जैसे हमें दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लग नहीं रहा था ऐसा है, बट देखो उलझा दिया, हमें मान अलग अलग तरीके से निकाल लें। तो बस अगर आपको थोड़ा बहुत आता है ना, तो फिर आप तो निकाल लोगे भाई, ऐसे नहीं है दिक्कत, है ना। चलो भाई हो गया, तो देखो छठवां मैंने करा दिया पूरा, तीनों क्वेश्चन करा दिए, सातवां बिल्कुल सेम है। अब इसमें ABC के मान निकालने सेम इसी पैटर्न पे है, तो आप खुद लगाना दिमाग। ठीक है, 8वां ऑब्जेक्टिव है, देखो वर्ग आप व्यू है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर कोई वर्ग आप व्यू है तो m इंटू n का मान बराबर होता है, तो m बराबर n, इसका C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो 9वां है इसका ज्ञात करना संभव नहीं, इसका दूसरा हो जाएगा, कर लेना, है ना। और जो 10वां है इसका 512 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 512, देखो हमें 3 इंटू 3 का बनाना है, तो 3 इंटू 3 का आप अगर आव्यूह है तो कुल अवयव कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, है ना। 3 इंटू 3 का आव्यूह है 10वां बता रहा हूँ, तो कुल अवयव कितने होगा 10। लेकिन इन 10 में प्रविष्ट हमें क्या करना है, या तो 0 करना है या 1 करना है, मतलब किसी एक जगह हम 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो हम 9 जगह 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 9 जगह 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए 2 की घात 9 बनेगा, और 2 की घात 9 कितना होता है 512, 512, तो ये हो जाएगा। तो 3.1 हमारी हो गई। तो देखो भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने अपनी मतलब ये चीजें नहीं बताई कि सर कहाँ अपनी गलती हो रही है, थोड़ा यहाँ पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर ये चीज बताओगे तो फिर मैं आपको सुधार करूंगा, वरना मैं तो कह रहा हूँ ना बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। अब आपको बताना पड़ेगा सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो वो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, और आप नहीं बताओगे तो मुझे कहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो 3.31 हो गई खत्म, है ना। अब 3.2 करेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं तो अगले वीडियो में, बाय बाय।